आफ्टर ऑल दिस लीक्स और एआई स्पेकुलेशंस, डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली आ चुका है, जिसमें कुछ डिलीटेड और पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे। रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है कि 25 सितंबर को एंड गेम री रिलीज होगा। बट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो एंड गेम देखा था वो आधी अधूरी थी, जो डूम्सडे को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। सो 18 दिसंबर को थिएटर में जाने से पहले चेक आउट दिस वॉच लिस्ट। तो सबसे पहले देखना एवेंजर्स एंड गेम, और अगर इसका री रिलीज देखने का मौका मिले तो गो फॉर दैट। अब मूवी की बात करें तो एज यू ऑल नो, एंड गेम वहीं से कंटिन्यू होता है जहां इन्फिनिटी वॉर खत्म हुआ था। हाफ यूनिवर्स गायब हो चुका है, एवेंजर्स कंप्लीटली टूट चुके हैं, सबके अपनी अपनी लाइफ में लगी पड़ी। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलता है टाइम ट्रेवल के रूप में, जिसके बाद एवेंजर्स एक लास्ट मिशन के लिए फिर से अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। बस स्टोरी इतना ही जान लो। अब क्योंकि एंड गेम सिर्फ इन्फिनिटी सागा का एंडिंग नहीं है, ये एमसीयू के नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग भी है। मूवी देखते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना। पहली, टाइम ट्रेवल एमसीयू में किस लॉजिक से काम करता है। दूसरी, एंड गेम के बाद ओरिजिनल एवेंजर्स टीम की सिचुएशन क्या रह जाती है। और तीसरी, पूरी दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है। ये 3 चीजें बाद के ऑलमोस्ट हर मेजर प्रोजेक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसके बाद मेक श्योर टू गो फॉर लोकी। सिर्फ 2 सीजन्स है, लोकी सीजन 1 एंड सीजन 2, लेकिन ये पूरी वॉच लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोरी शुरू होता है एंड गेम के बाद वाले लोकी से। बिकॉज ऑफ हल्क वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से बाहर निकल जाता है, और वही उसकी एंट्री होता है टीवीए में, यानी टाइम वेरिएशंस अथॉरिटी में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइमलाइंस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि सब कुछ एक फिक्स्ड ऑर्डर में चले। शुरू में कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आई नो, लेकिन सीरीज इसे काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डूम्सडे सिर्फ सुपर हीरोज की फाइट नहीं होने वाली। टाइमलाइंस, ऑल्टरनेट रियलिटीज और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट उस स्टोरी को बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, और इन सब की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग तुम्हें लोकी ही देता है। इसलिए रट के जाओ टीवीए, सीक्रेट टाइमलाइन और ब्रांच टाइमलाइंस को। ये टर्म्स सिर्फ लोकी के लिए नहीं है, एमसीयू के फ्यूचर को समझने के लिए है। और एक बात और, असाइड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, लोकी 2 को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि सीरीज का असली पे ऑफ सीजन 2 में ही दिखता है। और उसके बाद देखना स्पाइडरमैन नो वे होम। स्टोरी पीटर पार्कर की है, जिसका सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बिकॉज ऑफ मिस्टीरियो, इस वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और उनके क्लोज लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेता है, लेकिन एक स्पेल के बाद सिचुएशन उल्टा हो जाता है और भी कॉम्प्लिकेटेड। इससे ज्यादा ज्ञान मूवी का मजा खराब कर सकता है। इस मूवी में पहली बार प्रॉपर स्केल पर दिखती है कि अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे को इफेक्ट कैसे करता है, और ये भी समझ आता है कि छेड़छाड़ करने का रिजल्ट कितना डेंजरस हो सकता है, और वही कॉन्सिक्वेंसेस बाद की स्टोरीज को कैसे लाता है। देन यू शुड वॉच डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और ये मूवी नो वे होम के बाद बैक टू बैक देखना, क्योंकि दोनों मूवीज मिलकर मल्टीवर्स को और भी अच्छे से समझाती है। स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होता है जो अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकता है। उसकी इस पावर की वजह से वांडा उसके पीछे होता है, बिकॉज उसको अपना मल्टीवर्स फैमिली चाहिए होता है। उससे बचने के चक्कर में स्ट्रेंज को खुद भी मल्टीपल यूनिवर्स का सफर करना पड़ता है। अब इतने में ही खुश रहो। जहां नो वे होम ने सिर्फ ये दिखाया था कि अलग अलग यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मूवी दिखाता है कि हर एक यूनिवर्स कितना अलग हो सकता है, और जब यूनिवर्सेस एक दूसरे को इफेक्ट करना शुरू करता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हर एक यूनिवर्स के अपने रूल्स होते हैं। बस मूवी देख लेना, और इसके बाद ही देखना शैंग-ची। ये मूवी काफी लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नए हीरो की ओरिजिन स्टोरी है, बट देख लेना बिकॉज शैंग-ची डूम्सडे में इंक्लूड है, और मूवी बोर नहीं करेगा बिल्कुल भी। बट ओवरऑल स्टोरी शैंग-ची की है, जो अपनी पुरानी लाइफ और अपनी पावरफुल फैमिली की बैकग्राउंड से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे बनता है जिसे उसे दोबारा अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है, और वहीं से उसकी जर्नी शुरू होता है। मूवी का एक्शन और मार्शल आर्ट्स ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, लेकिन डूम्सडे के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगता है 10 रिंग्स। ये कहां से आया, इनकी एक्चुअल पावर क्या है, और मूवी के एंड में इसके बारे में जो एक मिस्ट्री क्रिएट होता है उसको इग्नोर मत करना। देन ऑब्वियसली डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये मूवी बाकी एमसीयू मूवीज से काफी अलग फील होगा। टोन भी काफी अलग है, और कॉमेडी तो अनमैच्ड। बट मेनली इसका चेंज ऑफ डायरेक्शन। स्टोरी की बात करें तो डेडपूल अपनी लाइफ जी रहा होता है जब अचानक उसकी लाइफ में टीवीए की एंट्री होता है। यस, लोकी वाला ही टीवीए है, पर उसके बाद के टाइमलाइन पीरियड से, और अब उसे अपनी यूनिवर्स बचाने के लिए वुल्वरीन चाहिए होता है। एंड देन द रेस्ट।
क्योंकि ये मूवी एमसीयू के मल्टीवर्स को एक और लेवल पर ले जाता है और काफी सारे पॉसिबल फ्यूचर्स फीचर करते हैं इसमें। और अगर तुम लोकी देख चुके हो तो यह काफी चीजें और इजीली कनेक्ट होगा। एंड फिर आता है थंडरबोल्ट्स। यह मूवी हमें एवेंजर्स के बाद के करंट एमसीयू यूनिवर्स को दिखाता है। स्टोरी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के अराउंड है जो ट्रेडिशनल सुपर हीरोज नहीं है। सबका पास्ट अलग है, सबके मोटिव्स अलग है और सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्हें एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। मूवी का फोकस सिर्फ एक्शन नहीं है, यह भी दिखाती है कि एवेंजर्स के बाद दुनिया कितनी बदल चुकी है। नए हीरोज से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब लास्ट प्रोजेक्ट द फैंटास्टिक फोर। ये मूवी इस पूरे वॉच लिस्ट का सबसे फ्रेश प्रोजेक्ट है। स्टोरी 4 एस्ट्रोनॉट की है जो एक साइंटिफिक मिशन के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स गेन कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ ओरिजिन स्टोरी नहीं है। फैंटास्टिक फोर मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो फैमिलीज में से एक है और एमसीयू में इनकी एंट्री फ्यूचर के लिए काफी बड़ी बात है। मूवी देखते वक्त कैरेक्टर्स को समझना, टीम का डायनामिक कैसा है और ये लोग एमसीयू की बाकी दुनिया से कितने अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल स्किप मत करना। तो थिएटर से जल्दी निकलने की सोचना भी मत। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर डूम्सडे। तो सी यू एट द थिएटर्स। जाओ मूवीज देखो।